हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए 5 पॉइंट का यानी एपी का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं और पूरा इस वीडियो के माध्यम से पूरा ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं बिहार बोर्ड से आते हैं, पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। अच्छी तरह से देखिए और उसको नोट कर लीजिएगा। और भी वीडियो इसके नीचे लिंक डाला हुआ है, उसको क्लिक कीजिएगा, वीडियो और भी देख पाइएगा। उसको बढ़िया से समझिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को उतार लीजिएगा। तो इससे पहले डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले एपी का समांतर श्रेणी का एपी का पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला देखेंगे। इसका फार्मूला देख लेंगे अच्छी तरह से। अगर फार्मूला देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि किस फार्मूला से एपी बनाया जाता है, एपी होता क्या है, तो इसका बेसिक समझेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं फार्मूला इसका दिखाता हूँ, उसका बेसिक समझाता हूँ। तो फार्मूला की ओर चलते हैं आएंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और जो भी नोट पॉइंट है उसको कॉपी में उतार लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ एपी हम लोग पढ़ेंगे। एपी यानी समांतर श्रेणी कहा जाता है इसको, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का पहचान होता है, पहचान अगर बोले हम लोग बच्चे लोग, तो पहचान का मतलब वो लगातार संख्या होता है। जो संख्या लगातार हो और समान हो, लगातार संख्या को लगातार होना चाहिए और समान अंतराल हो, समान अंतराल, लगातार संख्या हो और समान, लगातार संख्या हो और क्या हो, समान अंतराल हो। तो ऐसी संख्या क्या कहलाता है? एपी कहलाता है, एपी कहलाता है। और एपी में संख्या लगातार हो, जैसे होना चाहिए 2, 4, 6, 8, इस तरह का संख्या क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। उसी तरह और भी हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट जा रहा है, ये संख्या क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। और भी लिख सकते हैं 6, 12, 18, इस तरह का संख्या एपी कहलाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ के बीच अंतराल बिल्कुल एक समान है। अंतराल उसका क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो यहाँ से 6 का अंतर है, तो यहाँ से यहाँ भी 6 का अंतर है। यहाँ से यहाँ भी अगर जाएगा तो 6 का अंतर जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। ये एपी का बेसिक है। अब हम लोग देखें तो एपी कौन है? ये तो एपी है। अब एपी अगर नहीं हो, एपी नहीं, कब नहीं है? एपी नहीं है, कब नहीं होगा? जब उसका अंतर सही ना हो। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट डॉट रहे। तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच अंतर 2 का है, इसके बीच अंतर 4 का हो गया। ये 2 का अंतर और ये 4 का अंतर, ये एपी में नहीं माना जाएगा। कुछ उदाहरण लिया जाए, 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ उसके बाद 15 है, यहाँ 24 है। इस तरह से अगर रहे तो उसके बीच पहले देखेंगे कि अंतर सही है या नहीं है। यहाँ से यहाँ 3 का अंतर जा रहा है, यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है? 9 का। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 3 का अंतर, यहाँ से यहाँ 9 का अंतर है, यानी अंतर जो है लगातार समान नहीं है। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो जब भी आपको अंतर अलग अलग दिखाई दे तो ये एपी नहीं बनाती है, और अंतर उसके बीच सही दिखाई दे बराबर नाप का, तो ये एपी बनाती है। जैसे यहाँ से यहाँ देख सकते हैं 3, यहाँ से यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ से यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ से यहाँ 2 का अंतर, यहाँ से यहाँ 2 का अंतर, यहाँ से यहाँ भी 2 का अंतर। तो ये एपी बनाती है और ये एपी नहीं बनाती है। ये एपी कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा, और ये एपी नहीं कहलाएगा। बच्चे लोग नोट कर लीजिए इसको। उसी तरह हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास एपी में हो, अगर इस तरह का 4, 8, 12 डॉट डॉट 10वां पद अगर निकालने बोले आपको, 10वां पद याद कीजिए, याद करें। इस तरह का अगर क्वेश्चन बनता है तो पहली संख्या A1 का मान होता है, उसी तरह दूसरी संख्या A2 का मान होता है। पहली संख्या A1, दूसरी संख्या A2, तीसरी संख्या A3, इस तरह से जाते रहता है। और ये जो लगा हुआ है तीसरी संख्या के साथ, वो n का मान हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहली संख्या प्रथम पद का मान क्या होगा? A1, यानी A1 कौन सी संख्या है? तो 4 है। उसी तरह अगर बोले कि दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद बच्चे लोग बता सकते हैं आप, दूसरा पद कितना है, यानी A2 का मान कितना है? तो यहाँ बोल सकते हैं कि A2 का मान हमारे पास 8 है। अब उसके बीच अंतर कितना का जा रहा है? हम लोग बोलेंगे अंतर को सार्वअंतर बोलेंगे। सार्वअंतर यानी D से संकेत करते हैं सार्वअंतर को, तो उसका सूत्र हो जाता है A2 माइनस A1। A2 का मान आप देख सकते हैं हम लोग कितना लिखे? 8, तो 8 लिखेंगे, माइनस A1 का मान कितना लिखे? 4, तो 4 होगा। घटाने पर 8 से 4 जाएगा 4, तो ये किसका मान निकला? D का मान।
डी का मान यानी सार्वंतर का मान निकला, यानी एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच सार्वंतर कहलाता है, जो हम लोग का कितना निकला 4 निकला। उसी तरह हम लोग a1 a2 का मान निकालें, d का मान निकालें, उसके बाद हम लोग n का मान निकालें, यानी कुल संख्या हम लोग n से संकेत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 4, 8, 12 इस तरह से अगर लगातार 10 संख्या तक लिखेंगे तो 10 संख्या गिनती करके बता रहा है हम लोगों को, तो कुल संख्या है वो हो जाएगा 10 n का मान। तो a1 a2 d का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कुल संख्या निकालेंगे, जिसके साथ वाव लगा हुआ अगर रहे कुल संख्या की गिनती बताए तो वो n का मान हो जाता है। और एक स्टेप बचा हम लोग का अंतिम पद को हम लोग an से लिखते हैं। अंतिम पद को an लिखा जाता है। इसी तरह से an का मान निकालना होगा तो आखिर लास्ट जो 10 संख्या लिखने के बाद अंतिम पद क्या होगा उसको निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10वां पद निकालेंगे उसका, यानी 10वां पद अंतिम पद कौन है तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो कोई भी एपी में मैथ दिया हुआ रहे तो ये बनाने का तरीका है, सबसे पहले a1 का मान निकालेंगे, a2 का मान निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, उसके बाद n का मान निकालेंगे कुल संख्या, उसके बाद अंतिम पद निकालेंगे जो मान दिया हुआ नहीं है। तो हमेशा इन पांचों चीजों में से एक चीज गायब रहेगा, उन पांचों में से एक चीज हमेशा निकालना पड़ता है। जो n का मान खाली है, n का मान निकालना पड़ेगा। तो nवां पद का सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे हम लोग nवां पद का सूत्र, एपी में nवां पद का सूत्र बोले आपको तो हम लोग लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। ये nवां पद का सूत्र है, इसको गौर कर लीजिए। एपी में पूरा एपी इसी मैथ से बना है। तो हम लोग ध्यान रखना है, कोई भी एपी अगर बनाएंगे तो सबसे पहले a1 का मान, a2 का मान, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, कुल संख्या निकालेंगे, उसके बाद an का मान निकालने के लिए यह सूत्र लगाएंगे। इन पांचों में से जो भी चीज मिसिंग रहेगा, नहीं रहेगा, तो हम लोग को ये सूत्र निकाल के दे देगा। तो इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, मैथ बनाएंगे। आप देख सकते हैं an का मान हम लोग का खाली है तो n का मान कुछ नहीं बैठेगा। उसी तरह a का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, माइनस 1, d का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, d का मान 4 निकला तो 4 लिखेंगे। एक का स्थान में 4 था, देख सकते हैं 4 दिए, n के स्थान में कितना था हम लोग का पास 10, तो 10 माइनस किया माइनस 1, डी का मान हम लोग का कितना निकला, सार्वंतर भी 4 निकला। 4 की जगह 4 रहेगा, प्लस 10 को 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, ब्रैकेट हटाने पर गुना होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 की जगह 4 प्लस ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी हम लोग बोले तो दोनों को जोड़ के कितना निकला 40 निकला। तो वो 40 किसका निकला, n का मान, यानी अंतिम पद कितना हो जाएगा 40, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक था, चलो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, उसको उतार लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे, यदि एपी में 3, 6, 9 डॉट डॉट इस तरह से दिया हुआ है और बोलेगा आपको कि 11वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ज्ञात। तो बच्चे लोग इसको आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं कैसे। प्रथम पद यानी a1 का मान कितना दिया हुआ हम लोग के पास 3, ये पहली संख्या a1 का मान, a1 का मान, a2 का मान। उसी तरह हम लोग लिखेंगे दूसरा पद, इसका दूसरा पद a2 का मान कितना दिया हुआ हम लोग के पास 6 है। तो अब हम लोग लिखेंगे सार्वंतर। ये चारों चीज आपको पहले निकालना पड़ेगा। सार्वंतर निकालने के लिए सूत्र a2 माइनस a1 अभी बताया आपको। a2 का मान कितना दिया हुआ है 6, a1 का मान कितना दिया हुआ है 3, घटाने पर कितना बचा 3, यानी d का मान हम लोग का कितना निकल गया 3 निकल गया। a का मान 3, a2 का मान 6, सार्वंतर हम लोग का 3 निकल गया, क्योंकि यहाँ से अंतर 3 का जा रहा है। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे कुल संख्या। आप देख सकते हैं कि कुल संख्या कितनी दिया हुआ है, कुल संख्या को आंसर संख्या, कुल संख्या यहाँ लिखा हुआ है 11वां पद, यानी संख्या वो गिन के बता दिया 11वां पद है, तो 11 क्या होगा n का मान। अब उसके बाद अंतिम पद 11 पद में हम लोग का अंतिम पद कौन सा मिलेगा, अंतिम पद के लिए हम लोग सूत्र लिखेंगे an बराबर कुछ नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग अब सूत्र लगाएंगे nवां पद निकालने के लिए। अभी जस्ट बताया आपको nवां पद का सूत्र है, ये है nवां पद का सूत्र।
तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d होता है। ए एन का मान तो है नहीं, खाली ये निकालना है। ए का मान आप देख सकते हैं कि 3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे, प्लस एन का मान हम लोग के पास, एन का मान कितना निकला है हम लोग के पास 11 लिखा, 11 लिखेंगे, माइनस 1, और डी का मान सार्वंतर हम लोग के पास 3 निकला है, हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं 3 की जगह 3 प्लस 11 से 1 घटाने पर कितना बचेगा 10, ब्रैकेट को हटाने पर गुना, 3 एकम 3, 3 की जगह 3 प्लस की जगह प्लस, 10 तिया 30 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 33। तो ये अंतिम पद हम लोग का निकल गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से तो बच्चे लोग आप देख सकते हैं मैं आपको बेसिक पढ़ाने के बाद एपी का मैं आपको क्वेश्चन में लेके आया हूँ। क्वेश्चन पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इससे आपको बनाने में आसान होगा। चैप्टर 5 का ये समांतर श्रेणी यानी एपी का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव पूरा समझेंगे, जो टाइम बहुत कम बचा है ऑब्जेक्टिव को समझ लीजिए ताकि आपको बिहार बोर्ड में काम दे। क्वेश्चन में लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संख्या एपी है। अब इन चारों में एपी कौन है कैसे पहचानेंगे, तो आपको हम अभी बताएं कि एपी किसे कहेंगे, जो समान अंतराल में जाए। एक संख्या दूसरी संख्या के बीच का अंतर समान हो तब वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। तो हम लोग पहचानेंगे एक एक करके। देख सकते हैं यहां से यहां 2 का अंतर जा रहा है, यहां से यहां 4 का अंतर जा रहा है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। अब यहाँ 1.2, यहाँ 3.2, यहाँ से यहाँ 2 का अंतर जा रहा है माइनस में। अब यहाँ से यहाँ भी कितना जा रहा है, 3 का अंतर। इसका मतलब ये 2 और ये 3 का अंतर जो जा रहा है यहाँ अलग है, ये भी एपी नहीं बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 5/2 है, यानी 2 है 5/2 यानी अढ़ाई पॉइंट है। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर गया, 5 पॉइंट का, 0.5 का अंतर। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब अढ़ाई से 3 हुआ, ये भी 0.5 का अंतर जा रहा है। इसका मतलब ये हम लोग का एपी बना देगा क्योंकि ये समान अंतराल में जा रहा है। यहाँ से यहाँ 0.5 अंतर, यहाँ से यहाँ भी 0.5 का अंतर, यानी ये हम लोग का एपी हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी -2, -10, -18 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर निकालने आपको अभी जस्ट लिखा है। तो पहली संख्या हो क्या होता है A1, दूसरी संख्या A2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सार्वंतर यानी डी का मान, सार्वंतर यानी डी का मान निकालना है। तो A2 लिखेंगे -A1 लिखेंगे। A2 का मान हम लोग के पास माइनस में 10 है, माइनस की जगह माइनस। A1 का मान हम लोग के पास माइनस में 2 है, माइनस में डबल है, देना पड़ेगा। माइनस में 10 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में 2, 10 से 2 घटाने पर माइनस में 8 बच जाएगा। तो ये हम लोग का डी का मान हुआ। डी का मान निकलना ही क्या कहलाता है, सार्वंतर। तो -8 हम लोग के पास देख सकते हैं ए में है, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद क्या होगा। इस तरह आपको अभी पढ़ाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A1 का मान 2, उसी तरह A2 का मान कितना है हम लोग के पास, A2 का मान 7। अब सार्वंतर निकालेंगे A2 माइनस A1 का मान। A2 का मान देख सकते हैं 7 दिया हुआ है, 7 लिखेंगे, माइनस A1 का मान 2 है, उसी तरह घटाने पर 5 निकला, यानी डी का मान हम लोग का कितना निकल गया 5। उसके बाद जिसके साथ वह अगर दिया हुआ है वो कुल संख्या होता है। कुल संख्या अगर दिया हुआ है हम लोग के पास, कुल संख्या यानी n का मान कितना दिया हुआ है 10। अब उसी तरह हम लोग को अंतिम पद निकालने बोला है क्वेश्चन, तो उसका आखिर पद क्या होगा, तो अंतिम पद निकालना है। तो अंतिम पद के लिए हम लोग an का सूत्र लगाएंगे। an का सूत्र के लिए हम लोग लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a का मान देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 2 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग के पास यहाँ दिया हुआ n का मान कितना निकला 10 लिखेंगे, माइनस 1, और d का मान हम लोग के पास कितना अंतर निकला 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। 2 की जगह 2 लिखेंगे, प्लस घटाने पर 9 निकला, ब्रैकेट गुना होता है 5 एकम 5, 2 लिखेंगे, प्लस में 5 नाम कितना हो जाएगा 45, उसी तरह कितना हो गया जोड़ने पर 47। हम लोग का ये जो है अंतिम पद यानी 47 निकला।
10वां पद कितना होगा, तो उसी तरह से हम लोग का 10वां पद 47 हो जाएगा। ये प्लस में है, बी हम लोग टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एपी माइनस एपी 21, 18, 15 का एक 35वां पद होगा। तो आप लिख सकते हैं A1 का मान 21, A2 का मान हम लोग के पास 18 है, तो हम लोग सार्वंतर निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान दिया हुआ है कितना 18 माइनस A1 का मान 21, घटाने पर हम लोग का माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस में 3 बड़ी संख्या माइनस में है। उसी तरह वो जो 35 है n का मान है, n का मान 35 है। अब हम लोग को निकालना है an का मान, तो हम लोग के पास सूत्र लगाना है an का सूत्र बराबर a प्लस n माइनस डी। a का मान देख सकते हैं हम लोग के पास 21 से 21 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग के पास कितना निकला है, n का मान 35 है 35 लिखेंगे, माइनस में 1, और d का मान हम लोग के पास कितना निकला, माइनस में 3 निकला। 21 का 21 रहने देंगे, प्लस 35 से घटाने पर कितना बच जाएगा 34 बच जाएगा, और इंटू हम लोग का माइनस में कितना है 3 है, रहने देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। अब हम लोग 21 से 102 को घटा कर लेंगे, देख सकते हैं 2 से 1 बचेगा, 10 से 2 गया 8, 81 किसमें बच जाएगा माइनस में, 81 माइनस में जहां भी है उसको टिक लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है हम लोग का, फिर बोला है कि समांतर श्रेणी 3, 6, 9 का कौन सा पद 21 होगा। कौन सा अगर पद बोले आपको कौन सा पद, तो वो हो जाता है an का मान। अभी हम लोग an का मान लिखेंगे, an का मान अभी हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि पहली संख्या फिर उसी तरह A1 का मान कितना दिया हुआ है 3, उसी तरह A2 का मान कितना दिया हुआ है 6, उसी तरह फिर D का मान निकाल लेंगे तो A2 माइनस A1 होगा। सार्वंतर निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 6, A1 का मान कितना दिया हुआ है 3, घटाने पर कितना बचेगा 3, यानी वो सार्वंतर का मान हम लोग का कितना निकल गया 3। अब उसी तरह कौन सा पद अगर बोले आपको, वहां नहीं बोला है कौन सा पद 21 है, तो इसका मतलब an का मान 21 है हम लोग के पास। तो निकालना किसका मान है n का मान, n का मान अभी हम लोग के पास कुछ नहीं तो खाली है। अब n का मान निकालने के लिए वही nवां पद का सूत्र an बराबर a प्लस 1 माइनस डी। an का मान अभी हम लोग के पास दिया हुआ है 21 लिखेंगे, बराबर a का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 3 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग के पास कुछ नहीं खाली है। उसके बाद d का मान हम लोग के पास दिया हुआ है सार्वत्रिक कितना निकला 3, तो हम लोग 3 लिखेंगे। 21 के जगह 21 लिखेंगे, ये प्लस है, इस पार आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर उधर सिर्फ क्या बचा हम लोग के पास अब n माइनस 1 3। अब घटाने पर कितना निकलेगा 18 निकलेगा, बराबर 3 का उधर क्या बचा n माइनस 1, उसके बाद 3 बचा, 3 का पारा में काट सकते हैं, 3 6 18, यानी हम लोग का पास 6 बचा इधर, और n माइनस 1 बचा, ये माइनस है 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर n, यानी n का मान हम लोग का कितना निकल गया 7। 7वां पद कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा आंसर के हिसाब से। तो ये 7 आंसर इसका हो जाएगा। अच्छी तरह देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में है 21, 18 और 15 का कौन सा पद 81 होगा। कौन सा पद अगर बोले तो an का मान हो जाता है। अब हम लोग लिखेंगे A1 का मान कितना दिया हुआ 21, उसी तरह A2 का मान कितना दिया हुआ 18, तो हम लोग सार्वत्रिक निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं कि 18 माइनस A1 का मान कितना दिया हुआ 21। अब घटाने पर हम लोग के पास माइनस में कितना बच जाएगा 3, यानी D का मान हम लोग का माइनस में 3 निकला। उसी तरह अब देख सकते हैं an का मान, यानी कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 81 है, इसका मतलब an का मान होगा। तो हम लोग an का मान लिखेंगे कितना माइनस में 81, तो इसका मतलब n का मान कुल संख्या नहीं है। उसको निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे an का a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d लिखेंगे। 81 यानी an का मान हम लोग के पास दिया हुआ है कितना 81, माइनस में 81 लिखेंगे, बराबर a का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 21 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग के पास पता नहीं खाली रहेगा, और d का मान यानी सार्वत्रिक हम लोग का कितना निकला माइनस में 3 लिखेंगे। अब माइनस में 81 जो है रहने देंगे, ये प्लस है, इस पर आके माइनस बन जाएगा,
बराबर हम लोग के पास n माइनस 1 बचेगा और माइनस में कितना है 3 बचेगा। इन दोनों को हम लोग माइनस से दोनों को एक जगह हो जाएगा, 100 कितना बच जाएगा 2 माइनस में, और बराबर हम लोग के पास n माइनस 1 उसके बाद माइनस में 3 बच जाएगा। अब देख सकते हैं कि माइनस और माइनस दोनों का कट जाएगा, 3 का पारा में ये भी कटेगा, 3 तिया 9, एक बचेगा, एक उसके पास जाने के बाद 12 बनेगा, फिर 3 चौके 12, यानी हम लोग के पास यहाँ 34 बचा बराबर n माइनस 1 बचा। 34 रहने देंगे, ये माइनस से इधर आके प्लस बन जाएगा, n का मान हम लोग का जोड़ने पर कितना हो गया 35, यानी n का मान हम लोग का कितना हो गया 34 और 1 35, n का मान 35 हो जाएगा। तो कौन सा पद एकासी होगा तो 35वां पद। इसी तरह से हम लोग लिखते रहेंगे तो 35वां पद जाकर के माइनस एकासी हो जाएगा। तो आंसर 35 हम लोग टिक लगा देंगे, आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है एपी 10 7 4 का 30वां पद होगा। तो फिर उसी तरह से लिखेंगे a1 बराबर हम लोग के पास 10 है, a2 बराबर कितना है 7, सार्वंतर निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 का मान हम लोग के पास दिया हुआ है 7 माइनस 10, घटाने पर माइनस में कितना निकल जाएगा 3, माइनस में 3 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे, और क्या है 30वां पद, वहां अगर दिया हुआ रहे आपके पास तो इसका मतलब वो n का मान हो जाता है। किसका मान होगा इस कंडीशन में n का मान, यानी कुल संख्या n का मान दिया हुआ है हम लोग के पास, n बराबर कितना दिया हुआ है 30 लिखेंगे। अब हम लोग के पास an नहीं है, an का मान अंतिम पद गायब है, निकालना है, तो सूत्र लिखेंगे हम लोग an बराबर a प्लस n माइनस d। a का मान हम लोग के पास दिया हुआ है 10 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग के पास दिया हुआ है 30 लिखेंगे, माइनस 1, और d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान माइनस में 3 लिखेंगे। 10 की जगह 10 रहेगा, प्लस 30 से 1 घटाने पर 29, बड़ा 1 घटाने पर गुना, माइनस में 3, 10 का 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 नाम 27, 3 गुना 6 और 2 8 हो जाएगा 87, घटाने पर माइनस में हम लोग का 77 बच जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। माइनस में 77 प्लस भी है माइनस भी है, ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, VVI लगा दीजिए इसको। इसी तरह a1 का मान हम लोग के पास माइनस में 3, a2 का मान हम लोग के पास माइनस 1/2, उसी तरह v का सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1, a2 का मान माइनस में 1/2 है, a1 का मान हम लोग के पास माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 तो देंगे, ब्रैकेट दे देंगे, बटे में 2 लिख देंगे, माइनस का माइनस, एक की जगह 1, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 गुना 6 बन जाएगा। उसी तरह 6 से 1 घटाने पर हम लोग का 5 बचेगा, बटे 2, ये हो जाएगा किसका मान, d का मान, सार्वंतर का मान हम लोग का 5/2 निकल गया। अब हम लोग के पास देखेंगे 11वां पद निकालने बोला है, तो वो n का मान 11 है। 11वां पद अगर बोले तो वो n का मान हो जाएगा। अब सूत्र लगाएंगे हम लोग a बराबर a माइनस 1d। a का मान हम लोग को अब निकालना है n का मान, तो a का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, a का मान माइनस में 3 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग के पास कितना दिया है 11, यानी वो n का मान है, और d का मान दिया हुआ है हम लोग के पास सार्वंतर देख सकते हैं 5/2 लिखेंगे। उसी तरह माइनस में 3 का 3 प्लस 11 से घटाने पर 10 बचेगा, ब्रैकेट हटाएंगे गुना 5/2। अब 2 का पारा में हम लोग का कटेगा तो काट देंगे, देख सकते हैं 2 5 6 10, यानी हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 3 प्लस 5 × 5 5 5 6 25, 25 से 3 घटाने पर कितना हो जाएगा 22, ये इसका आंसर हो जाएगा। 22 हम लोग का डी में आंसर है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ेंगे हम लोग। 9 में लिखा हुआ 2,7,12 का 10वां पदों का योग ज्ञात कीजिए। पदों का योग जब भी ज्ञात करने बोले तो उसका एक सूत्र होता है, हम लोग उस सूत्र को पहले समझेंगे, उसके बाद मैथ को बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले तरीका वही है, a1 का मान कितना दिया हुआ है 2, उसी तरह a2 का मान कितना दिया हुआ है 7, सार्वंतर निकालने पर हम लोग को क्या पता चलेगा, कितना निकलता है 5 निकलेगा, यानी a2 का मान 7 और a1 का मान 2, घाटा करने पर 5 निकला, यानी d का मान हम लोग का 5 निकल गया। और 10 पदों बोला है तो वो n का मान संख्या कुल गिनती बताया है 10 है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 10 पदों का योग, तो 10 पदों का योग जब भी बोले तो आपके लिए एक सूत्र हो जाता है, पदों का योग का सूत्र होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस
n माइनस 1 d होता है। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, जब भी आपको पदों का योग बोले तो ये सूत्र हो जाता है। अब हम लोग बनाएंगे n का मान कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं n का मान 10, तो 10 लिखेंगे, बटे 2 है, उसके बाद 2 के जगह 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 2 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है प्लस लिखेंगे, उसके बाद n बटे n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान 10 माइनस 1, फिर d का मान निकालने बोला है, d का मान कितना हो जाएगा 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 2 5 6 10, फिर 5 बचेगा, उसके बाद ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, या 10 से 1 घटाने पर कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, ब्रैकेट हटाने पर गुना 5 से, उसी तरह 5 एकम 5 प्लस ये ब्रैकेट को क्या करेंगे अभी रहने देंगे, 4 प्लस 5 नाम हो गया 45, उसी तरह ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ब्रैकेट हटाने पर गुना, ये दोनों जुड़ेगा, कितना हो गया 49 को 5 से गुना कर लेंगे, 5 नाम 45, 5 चौके 20 और 4 24, ये इसका आंसर हो जाएगा 245 आप देख सकते हैं कि कहाँ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे लोग ये नया मैथ है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। पदों का योग जब भी बोले तो ये सूत्र उसका हो जाएगा Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। तो इस सूत्र के हिसाब से हम लोग मैथ बनाएंगे, ये मैथ हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में फिर लिखा हुआ है एपी में 8,3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं कि पदों का योग आपको निकालने बोला है, फिर हम लोग सूत्र वही लगाएंगे सेम टू सेम। पहले a1 का मान हम लोग निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना दिया हुआ है हम लोग के पास 8 दिया हुआ है। उसी तरह a2 का मान कितना दिया हुआ है 3। तो हम लोग d का मान निकालने के लिए यानी a2 माइनस a1 घटा कर देंगे, कितना बचेगा -5 बच जाएगा, यानी d का मान हम लोग का -5। उसी तरह 22 पदों का योग, तो वो n का मान 22 दिया हुआ है। अब ये सभी चीज निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, योग का सूत्र, पदों का योग बोला है जब भी आपको, तो ये Sn लिखोगे, Sn बटे n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। n का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, n का मान हम लोग के पास 22 दिया हुआ है, 22 लिखेंगे। उसके बाद कितना है 2, उसी तरह 2 के जगह 2 गुना a का मान हम लोग लिखेंगे, a का मान कितना दिया हुआ 8 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान हम लोग के पास 22 है, फिर 22 लिखेंगे -1, और d का मान हम लोग के पास कितना निकला -5, तो -5 लिखेंगे। अब यहाँ जो संख्या कटेगा हम लोग काट देंगे, 10 दूना 20, 11 दूना 22 कट जाएगा, 11 दूना 22 कटेगा, काट देंगे, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ घटाने पर कितना हो जाएगा 21, उसके बाद गुना में कितना है -5 है। उसी तरह 11 रहने देंगे, पहले अंदर हल करेंगे, 16 प्लस माइनस हो जाएगा, 21 को 5 से गुना, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 105 हो गया। 11 को रहने देंगे, ब्रैकेट उठाएंगे गुना, 105 को 16 से घटा कर देंगे, यानी 15 से 6 गया 9, और 9 से 1 गया 8, 89 हुआ। 89 को ये 99 का 9 हाथ में कितना बचा 9 बचा, 11 से 88 और 9 97 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 979 आप देख सकते हैं क्या डी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा, प्लस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a हो, पहला पद a हो और सार्वअंतर d हो, तो इसके प्रथम n पदों का योग, n पदों का योगफल क्या होगा। जब भी इस तरह से अगर सूत्र पूछे, आपको अभी जस्ट पढ़ा है, इस तरह का अगर सूत्र पूछे तो आपका ये आंसर हो जाएगा Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये इसका सूत्र हो जाएगा। n पदों का योगफल बोले, n पदों का योग बोले तो आपका आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में है लिखा हुआ, देख सकते हैं 12 में लिखा हुआ क्वेश्चन को, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वअंतर d हो तो इनमें कौन सा पद होगा। अब ओनली a प्रथम पद बोला है, सार्वअंतर d बोला है, तो कौन सा पद होगा, कौन सा पद बोले, यानी एनवा पद का सूत्र बोले, एनवा पद का सूत्र बोले या कौन सा पद बोले, तो ये सूत्र हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो ये जहां भी रहेगा हम लोग उसको टिक लगा देंगे। आप देख सकते हैं उसका सूत्र यही है, a में an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों सूत्र अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 हो तो प्रथम पद क्या होगा। जब भी इस तरह का दिया हुआ रहे बच्चे लोग आपको, तो यहाँ इस तरह से लिख दीजिएगा। n का मान नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर यानी n बराबर 1 2 3 4 मान सकते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या 5 से शुरू होता है, 1 2 से। नेचुरल संख्या यानी n का मान 1 2 होता है, 5 के जगह 5 लिखें, गुना n का मान 1 अगर माने 7 का 7 रहेगा, 5 × 5 - 7, घटाने पर कितना बचा माइनस में 2। ये हो गया हम लोग का पहली संख्या। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। -2 कहाँ है, बी में, ए इसका आंसर हो जाएगा। जब हम लोग को सामान्य पद में प्रथम पद निकालने बोले तब ऐसा होगा, सार्वंतर निकालने बोले तो दूसरा तरीका है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं आप कि समांतर श्रेणी 2,6,10 के प्रथम पद 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर योगफल ज्ञात करने बोलेगा आपको, तो उसी तरह लिखना है। फिर a1 का मान हम लोग लिख सकते हैं, a1 का मान 2 दिया हुआ है। उसी तरह a2 का मान कितना दिया हुआ है हम लोग का 6, तो हम लोग सार्वंतर निकालेंगे a2 - a1 से। a2 का मान 6 दिया हुआ माइनस a1 का मान 2, यानी घटाने पर कितना निकलेगा 4। d का मान हम लोग का कितना निकला, 4 निकल गया। उसी तरह प्रथम 11 पद निकालने बोला है, तो 11 कुल पद बता दिया हम लोग को, n बराबर क्या हो गया 11। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से हल करेंगे। सूत्र से हल करने के लिए योगफल बोला है, पदों का योग, तो जब भी पदों का योग बोले SN बराबर n/2, तो उसके बाद हम लोग लगाएंगे 2a + n - 1d। उसी तरह जस्ट हम लोग लिखेंगे SN बराबर n का मान कितना दिया हुआ आप देख सकते हैं, n का मान हम लोग के पास 11 है, 11 लिखेंगे बटे 2। उसी तरह 2 के जगह 2, उसके बीच गुना, a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 2 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग के पास फिर कितना दिया हुआ है 11, तो 11 लिखेंगे -1, और d का मान हम लोग के पास अभी कितना निकला 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। उसी तरह हम लोग को 11/2 नहीं कटेगा, 11/2 रहने देंगे, उस 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 10 गुना 4 हो जाएगा, 11/2 लिखेंगे, 4 रहने देंगे, प्लस 4 दशांश 40 हो जाएगा। 11/2 लिखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 44 हो जाएगा। संख्या 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 और 11 को गुना कर लेंगे, 11 दूनी 22, फिर 11 दूनी 22 और 2, 22 2 24 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 242। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर होगा। ये बहुत आसान है, सार्वंतर निकालने बोला आपको, सार्वंतर यानी d का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, d बराबर a2 - a1। देख सकते हैं कि a1 का मान कितना है 0, a2 का मान 1/8, 1/8 - 0, घटाने पर हम लोग का कितना निकलेगा 1/8 निकलेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/8, ये आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 में समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो उसका सार्वंतर होगा। सार्वंतर इस तरह का अगर जब भी दिया हुआ है, सार्वंतर निकालने बोले तो माइनस में जो n के साथ संख्या होती है, माइनस में जो n के साथ संख्या होती है, जो n के साथ माइनस में संख्या होती है, वही उसका क्या हो जाता है, सार्वंतर हो जाता है। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, माइनस में जो सार्वंतर, माइनस में जो संख्या होती है n के साथ, वही उसका सार्वंतर होता है, इसलिए -3 हो जाएगा इसका आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है, फिर उसी तरह सेम टू सेम देख सकते हैं कि 13 माइनस कितना दिया 2n का सार्वंतर होगा। तो बताइए, अभी आप लोगों को बताया -2n अगर दिया हुआ है, जिस संख्या के साथ n लगा हुआ है वो ही सार्वंतर उसका हो जाता है -2, तो -2 ही इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अंतर देखेंगे, अगर देखा जाए तो 2 का अंतर, यहाँ से यहाँ 4 का अंतर, ये AP नहीं है। यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कि 4 का अंतर जा रहा है, यहाँ से यहाँ भी 4 का अंतर जा रहा है, इसका मतलब ये AP में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब AP में नहीं है। 1 का अंतर, 9 का अंतर, यहाँ फिर कितना का अंतर जा रहा है, यहाँ 10 का अंतर जा रहा है, 9 8 का अंतर जा रहा है, इसका मतलब AP नहीं है, ये स्क्वायर वाला AP नहीं होता, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 में है, फिर पूछा है आपको समांतर श्रेणी कौन नहीं है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं पूछा है अभी। तो ये तो फॉर्मूला होता है, बात बाकी ये भी एपी में है, ये भी एपी है और ये भी एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। √2, √8, √16 का पदांतर है, यानी पद के बीच अंतर है। पद का अंतर बोले तो यानी डी का मान। सार्वंतर और पद अंतर एक ही होता है, तो हम लोग प्रथम पद लिखेंगे √2 और द्वितीय पद लिखेंगे √8। √8 का एलसीएम अगर तोड़े तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 4 गुना 8, यानी 4 में से एक वर्गमूल बाहर निकल जाएगा। √ में लिखे 4 गुना 2, वर्गमूल का कितना निकलेगा बाहर, इसका 2, ये बच जाएगा अंदर 2। अब हम लोग का सार्वंतर होगा a2 माइनस a1। a2 का मान हम लोग के पास 2 √2 माइनस 2 है कि a2 का मान हम लोग का 2 √2 निकला माइनस a1 का मान 2 निकला। अब √ 2 बार से एक बार घटाने पर कितना बार बचेगा, √ एक बार 2 बच जाएगा। ये √ हम लोग का √2 आंसर हो जाएगा, √2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है सार्वंतर श्रेणी समांतर श्रेणी 14,9, 4 माइनस 1 माइनस 6 का nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद अगर निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे, तो देख सकते हैं कि प्रथम पद बराबर हम लोग के पास 14 है। 14 है अगर, तो इन्हीं संख्याओं में पुट करेंगे और देखेंगे कि 14 किस में निकलता है। 19 और 5 जोड़ेंगे हम लोग के पास कितना हो जाएगा 24, जो प्रथम पद में नहीं है। हम लोग माइनस और प्लस करने के बाद 14 निकल जाए तो उससे आंसर हो जाएगा। 19 और 9 n जुड़ेगा नहीं, उसके बाद 19 और 5 को घटाने पर कितना हो जाएगा 14n हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका आंसर है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 19 से 5 घटाएंगे, 19 से 5 घटाने पर 14 निकलेगा, 14 उसका आंसर हो जाएगा। प्रथम पद में 14 है, इसका मतलब ये आंसर इसका है। इसी तरह इसका शॉर्ट ट्रिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में है लिखा हुआ समांतर श्रेणी 0, -4 -8 का सार्वंतर होगा। फिर सार्वंतर निकालने बोले तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 का मान कितना दिया हुआ माइनस में 4 और फिर a1 का मान कितना दिया हुआ है 0। बराबर घटाने पर हम लोग के पास कितना बचा -4 हम लोग का ए में आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1 में। अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा और जितने भी फ्रेंड है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। और बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।